फर्स्ट यू शेयर कुणाल। Yes, sir. लास्ट वीक हमने जो जावा स्क्रिप्ट की बारे में पढ़ा था बेटा, तो उसमें आप क्या समझे थे? ओवरव्यू मुझे देना। सर उसमें तो पहले फॉर्म क्रिएट करने का और टाइम सेव होता है। अब अबाउट हमने फॉर्म के बारे में समझा था बरोबर, और सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है और एरर्स जो भी आते हैं। क्या था उसमें? रिया, यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ये डिस्कशन। अगर ये अटक रहा है तो आप भी बता सकते हो बेटा। यू ऑल्सो टर्न ऑन योर माइक। Sir, why we make form? हाँ, क्यों बनाते हैं? टू कलेक्ट द डेटा, राइट, फास्ट। Yes. और क्या था? टू सेव द एरर टाइम। बताया था ना कि एरर आने के चांसेस कैसे होते हैं, जब हम ऑनलाइन का डिस्कस कर रहे थे कि रेलवे का एग्जांपल दिया था, राइट, कि रेलवे में जाते हैं, गलती होती है फॉर्म भरने समय में, है ना। तो फॉर्म भरने के लिए हम एक हेल्पर कोई अपॉइंट करते हैं कि भाई वो फॉर्म सबमिट होने से पहले सारा का सारा फॉर्म चेक कर ले, और चेक करने के बाद सर्वर का टाइम बचाए और दूसरों का भी टाइम बचाए। ये डिस्कस हमने किया था। तो जावास्क्रिप्ट हमने ये समझा था, इट इज यूज्ड फॉर वैलिडेटिंग द थिंग्स, इट इज यूज्ड फॉर वैलिडेशन पर्पस। ऐसे तो बहुत सारे और काम में आते हैं, लेकिन मेनली वैलिडेशन के हिसाब से। सीएसएस हमने डिजाइनिंग के लिए किया था। तो अभी ये देखोगे तो एक फॉर्म बनाया है, ये फॉर्म बनाना कंपोजर में सिखाया था, याद है ना। दिस इज सिंपल फॉर्म, टेबल में फॉर्म डाला हुआ है ना, याद है, ये ना, पता है ना। ये Yes, जो sir. हमारा फॉर्म का जो हम देखेंगे, ये हमको फॉर्म इस तरह से कुछ चाहिएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्म है, दिस इज आउटपुट। ये हमारा फॉर्म जो बनाया उसका आउटपुट ये है। अब हम इस फॉर्म को कुछ भी डालें या ना डालें, जैसे ही सबमिट कर देते हैं तो ये सबमिट हो जाता है, कंफर्मेशन पेज आ जाता है, थैंक्स, राइट, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस। ये चीजें क्या है, हमने कुछ डेटा भरा क्या इसमें? हमने कुछ भी डेटा नहीं भरा, सबमिट कर रहे हैं, फिर भी No. बोल रहा है, फिर भी थैंक यू बोल रहा है ना, राइट। तो ये इनवैलिड हुआ Yes. ना, कि आपने कुछ भी Yes. डेटा नहीं दिया, अगर आप सबमिट कर रहे हो तो ये वैलिड कैसे हुआ? उस समय क्या एरर आना चाहिए। अब एक तो क्या है, इसमें सीएसएस नहीं है, तो ये प्रेजेंटेशन नहीं है, और ये सबमिट देखते हैं तो ये कैसे कलरफुल आ रहा है। तो सीएसएस मैंने आपको बताया था, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सीएसएस। तो आज वो इंटरनल की जगह एक्सटर्नल सीएसएस में आपको दिखाऊंगा किस तरह से एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है, क्या करते हैं। तो क्या किया है कि ये जो फाइल है वैलिडेशन फॉर्म, वैलिडेट फॉर्म, ये वाली फाइल है जो आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट इट इज गोइंग अस आउट शोइंग। एंड ये जो चीज है ये इसमें बनाया है हमने कंपोजर में। इसमें देखो कुछ भी प्रेजेंटेशन नहीं है, ना ही इसका कोई सीएसएस। सोर्स में आओ तो कोई सीएसएस नहीं है, राइट। सीएसएस के लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ जाके सीएसएस डिफाइन कर सकते हैं, राइट, इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि सीएसएस का काम क्या है। तो अब वो नहीं करेंगे। अब क्या करूंगा, अब मैं एक काम करूंगा, सीएसएस कोड अलग से बनाऊंगा। लेट मी शो यू, दिस इज सीएसएस कोड स्टाइल, है ना। इसको मैं ओपन करता हूँ, देखो क्या चीज है, दिस इज कंप्लीटली सीएसएस कोड फाइल। इसके अंदर मैं चाहूँ तो इस पूरे कोड को कॉपी कर सकता हूँ, और कोड को कॉपी करने के बाद कंपोजर में सीएसएस पे क्लिक करके, राइट, स्टाइल रूल में जाके, राइट, मैं यहाँ इंटरनल सीएसएस जाके कुछ भी बना सकता हूँ, राइट। क्या करने का, अगर मैं सीएसएस में यहाँ सोर्स में जाऊँ और यहाँ पे स्टाइल पास करके, यहाँ पे स्टाइल टैग पास करूँ, टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसएस लिखा है ना इधर, ओके। अब इसके अंदर पेस्ट कर दूं, जैसे ये पेस्ट कर लिया, सेव किया, देखो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सीएसएस अप्लाई हो गया, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम अलग तरह से सीएसएस करेंगे। अब क्या करने वाला हूं मैं, आई विल जस्ट चेंज इट, आई विल रिमूव दिस सीएसएस फ्रॉम हियर। सारा सीएसएस हटा देता हूं, स्टाइल से स्टाइल गैलरी तक आएगा, ये स्टाइल टू स्टाइल सारा हटा दिया, स्टाइल टैग हटा दे, सेव। तो ये देखो ऐसा हो गया। अब ये ऐसा हो गया तो आउटपुट यही का ही रहने वाला है। अब हम एक्सटर्नल सीएसएस करेंगे। व्हाट आई डू, आई जस्ट कॉपी दिस लाइन, व्हाट इज लाइन इज रिटन हियर। लाइन में ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, लिंक, लिंक रिलेशनशिप, लिंक रिलेशनशिप ऑफ स्टाइल शीट href style.css। व्हाट इज दिस style.css? ये हमारा वैलिडेशन फॉर्म मैंने बताया, ये फाइल पड़ी है, और ये सीएसएस मैंने अलग से स्टाइल फाइल बनाई है, ओके। तो इसके अंदर जो सीएसएस लिखा है वो इसके ऊपर अप्लाई करना है, उसके लिए ये कोड लिखना है, सिंपल एक लाइन का कोड। इतना सारा कोड जो लिखना था हमें कंपोजर में वो नहीं लिखेंगे, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ हेड में एक ये लाइन लिखेंगे। देखो लिख दिया, सिर्फ एक लाइन लिखी ना, राइट। इसको करते हैं सेव। जैसे ही सेव किया देखो क्या हो गया,
ये CSS अप्लाई हो गया। इतना क्लियर हुआ पहले? Yes, sir. ओके, तो ये एक्सटर्नल CSS था। अब मैं सबमिट कर रहा हूं तो भी बिहेवियर वही है, कोई चेक नहीं हो रहा है। नाउ आगे अभी इसको कैसे वैलिडेशन करेंगे, इसको करने के लिए लेट मी स्टार्ट समथिंग अबाउट, ये बताया जाए आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा बताया जाए। जैसे ये जावास्क्रिप्ट है, चैप्टर आपका टेक्स्ट बुक का है। यहाँ पे कुछ चीजें बताने जानने जैसी चीजें हैं कि कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। तो हमने ये थोड़ा बहुत देखा था कि हम किस तरह से हेलो स्टूडेंट प्रिंट करा सकते हैं, लास्ट वीडियो में बताया था ना, किस तरह से अलर्ट विंडो दे सकते हैं, ये लास्ट विंडो में बता चुका हूँ। आज हम कुछ करेंगे कि ऐसा कुछ करेंगे, जो फॉर्म बनाया है उस फॉर्म में जावास्क्रिप्ट कैसे अप्लाई होगा, उसके लिए फंक्शन बनेगा। देखो कंपोजर के अंदर फॉर्म प्रॉपर्टीज है, ये कंपोजर है, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ध्यान से देखो। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉर्म प्रॉपर्टीज के अंदर, यहाँ मोर प्रॉपर्टीज में ऑप्शन आता है हमारा एडवांस, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। कैसे? ये एडवांस एडिट में आओ, ये देख रहे हो, HTML एट्रीब्यूट्स, इनलाइन स्टाइल एंड जावास्क्रिप्ट इवेंट्स दिया है यहाँ पे। तो जावास्क्रिप्ट इवेंट क्या है ना, इसको समझना पड़ेगा। इवेंट क्या होता है? आपके सामने एक नया वर्ड आया है, जावास्क्रिप्ट इवेंट। देखो, करंट एट्रीब्यूट्स फॉर फॉर्म जावास्क्रिप्ट इवेंट ऑन सबमिट, ऑन सबमिट करना है, ऑन रीसेट करना है, ऑन क्लिक करना है, ऑन डबल क्लिक करना है, ऑन माउस डाउन, माउस अप, ये क्या है? ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट? इवेंट का मतलब देखो, जब मैं ये बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये रिमूव पे क्लिक किया, ये इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, ये क्लिक कर रहा हूँ ना माउस से, तो माउस को हम जब क्लिक करते हैं तो हम इसको इवेंट बोलते हैं। तो जैसे ही ऑन सबमिट, अब इसको फिलहाल कैंसिल कर रहा हूं मैं टेम्पररी, तो मैं ऑन सबमिट करूं, कब ऑन सबमिट क्या होगा? ये सबमिट लिखा है, सबमिट फॉर्म, राइट। इसको मैं क्लिक करूं, व्हाट शुड हैपन? इसको मैं क्लिक करूं, व्हाट शुड हैपन, है कि नहीं? अब आप सोच के बताओ मुझे, राइट कुणाल। ये रिफ्रेश किया मैंने फॉर्म, अब मैं सबमिट को क्लिक करूं, सबमिट को क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए? जैसे ही मैं सबमिट क्लिक कर रहा हूं तो ये कंफर्मेशन पेज आ रहा है, राइट। तो क्या होना चाहिए? क्या कंफर्मेशन पेज आना चाहिए? नो सर, क्या एरर होना आना चाहिए? चाहिए कि सबमिट, एरर आना चाहिए। क्या एरर एरर आना आना चाहिए? चाहिए कि क्या क्या एरर? इंफॉर्मेशन फिल करने का। यस, कि यूजर नेम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, है ना, यस पासवर्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए, पासवर्ड कंफर्म होना चाहिए, एड्रेस ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, हो, है ना, ऐसा कुछ एरर देना चाहिए। यस तो ये कब होना यस चाहिए? जब मैं सबमिट फॉर्म करूं, राइट। तो सबमिट फॉर्म करूंगा उस समय कुछ होना चाहिए। ये समझ, इतना समझ में आया रिया? यस राइट। जब मैं फॉर्म को सबमिट करूं उस समय कुछ इवेंट होना है, उस समय कुछ एक्शन होनी चाहिए। तो फॉर्म सबमिट एक इवेंट है। तो व्हेन आई सबमिट समथिंग, समथिंग शुड हैपन, ओके। तो ये है इवेंट। तो ये इवेंट्स होते हैं अलग अलग। तो हमारे इवेंट्स देखो यहाँ पे क्या है, हम ऐसा एक फंक्शन बनाएंगे। देखो स्क्रिप्ट के अंदर में एक फंक्शन कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। ये क्या लिखा है? फंक्शन। स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं। आप सबको बेसिक एक्सेल तो आता है? आता है कि नहीं आता है? राइट। मैं अगर यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 10 20 30 40, अगर मैं यहाँ लिखूंगा इज इक्वल टू सम, तो ये क्या करेगा मुझे बताओ? ये क्या करेगा? ये ऐड करेगा ये ऐड जो करके भी है। आंसर देगा 100, है ना, इन सबका टोटल बताएगा ना। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ लिखूं इज इक्वल टू मैक्स, तो क्या ये 100 बताएगा? नो, क्या बताएगा ये? मैक्सिमम वैल्यू। यानी 40 बताएगा। ऐसा क्यों? 40 क्यों बताया, 100 क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैक्सिमम लिखा था। राइट। अब ये क्या चीज है? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैक्स, व्हाई आई रिटन मैक्स एंड व्हेन आई राइट सम, व्हाट इज डिफरेंट इट? देखो दोनों में सेम तो लिखा है, मैक्स C3 to C6 एंड सम C3, दोनों का आंसर क्यों अलग आ रहा है? दोनों का आंसर अलग क्यों आ रहा है, पहले बताओ। बिकॉज एक में कमांड मैक्स अलग अलग है। राइट। यहाँ पे दो फंक्शन यूज किए हैं ना। मैक्स का काम क्या है? मैक्सिमम नंबर बताना फ्रॉम द गिवन रेंज, है ना। और Yes. सम फंक्शन का काम क्या है? सबका टोटल बताना फॉर द गिवन रेंज। ऐसे ही हम खुद का फंक्शन बना सकते हैं, लाइक वैलिडेट फॉर्म। ये मैं खुद का फंक्शन बना सकता हूँ जावा में, राइट। वैलिडेट फॉर्म क्या करेगा, क्या करेगा, राइट। वो क्या करेगा हम बताएंगे इधर। देखो यहाँ क्या लिखा है, फंक्शन वैलिडेट फॉर्म। ये क्या कर रहे हैं? हम खुद का फंक्शन बना रहे हैं, राइट।
क्या कर रहे हैं, खुद का फंक्शन बना रहे हैं। और यहाँ क्या लिखा है, Yes, sir. var एक कीवर्ड है, रिमेंबर यहाँ कर्ली ब्रैकेट देना है, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करना है। ये थोड़ा ब्लर है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनेगा, राइट, लेट आई विल शो यू। यहाँ क्या लिखा है, वेरिएबल, var इज अ कीवर्ड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। x इज इक्वल टू document.js1.name.value। ध्यान से समझना, इसमें कुछ एक टेक्निकल लैंग्वेज लिखी है। ये x वेरिएबल है। अब x का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब पता है ना कि जिसकी वैल्यू बदलती रहे, जो किसी चीज को पॉइंट करता हो। अब आप एक बात देखो, लेट मी शो यू दिस थिंग। आप यहाँ फॉर्म देख रहे हो। अब इस फॉर्म में क्या क्या चीज है, ये देखो, ये टेक्स्ट बॉक्स है, राइट, ये पासवर्ड बॉक्स है, और ये एड्रेस बॉक्स है, और ये सिलेक्शन बॉक्स है कि नहीं, और ये चेक बॉक्स है, और ये रेडियो बटन है। तो टेक्निकल अगर बोलूं तो क्या बोलूं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, यस और नो, Yes. राइट, ये ऑब्जेक्ट है। तो मेरे को कंप्यूटर के सामने बताओ, ये भी पासवर्ड बॉक्स है, ये भी पासवर्ड बॉक्स है ना। यूजर नेम हो, नीचे सरनेम हो, नीचे फिर नेम लिखा हो, तो सेम टू सेम टेक्स्ट बॉक्स होंगे ना। तो एक जैसी बहुत सारी Yes. चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है ना, ठीक है। और ये Yes, पूरा sir. का पूरा जो येलो वाला बैकग्राउंड देख रहे हो, ये एक फॉर्म है। तो फॉर्म के अंदर क्या है, और फॉर्म कहाँ है, देखो, वेयर इज फॉर्म, फॉर्म इज ऑन दिस पेज, है कि नहीं, एंड वेयर इज दिस पेज, Yes. पेज इज अंडर द वेब ब्राउजर। Well, सबसे ऊपर क्या है, वेब ब्राउजर है, राइट, वेब ब्राउजर है तो पेज आएगा, पेज है तो पेज पे टाइटल है, और टाइटल पेज के अंदर एक फॉर्म भी है, और फॉर्म है तो फॉर्म के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। समझ पा रहे हो, चीज लिंक कर पा रहे हो, रिया समझ रहे हो बेटा, yes. राइट कुणाल, Yes, sir. है ना। तो एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम बोलते हैं वेब पेज। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है भाई, एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स को हम यूज करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में बताने के लिए कि भाई यूजर नेम जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। तो यूजर नेम कैसे लिखूंगा मैं, भाई वेब पेज है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म है, फॉर्म के अंदर एक यूजर नेम का बॉक्स है, वो खाली नहीं होना चाहिए। तो इतना ज्यादा लिखने की जगह हम क्या करते हैं, व्हाट विल डू, विल बी डूइंग, विल बी पासिंग वन वेरिएबल कि x का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर js1 क्या है, js1 फॉर्म का नाम है, नेम क्या है, नेम इस ऑब्जेक्ट का नाम है। समझने की कोशिश करना, यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो हमने यहाँ फॉर्म बनाया है, राइट, दिस फॉर्म इज ऑन द डॉक्यूमेंट। तो ये लिखा है ना, x इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब वेब पेज, डॉट js1 का मतलब ये फॉर्म का नाम, डॉट नेम का मतलब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट वैल्यू मतलब इसके अंदर लिखी हुई चीज। इतना समझ में आया। एक्स शॉर्ट में जब बोलेंगे एक्स का मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेब पेज के अंदर एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसकी वैल्यू को हम बोल रहे हैं एक्स। समझ में आया, वेरिएबल का मतलब ये हुआ। तो इतना ज्यादा लिखने की जगह क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अगर x इक्वल टू नल, या ये दो पाइप का सिंबल दिया ना, इसको और बोलते हैं, और x इक्वल टू ब्लैंक, तो क्या करो, अलर्ट करना, प्लीज एंटर द नेम, राइट। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डेमो देता हूँ, ये बनाया हमने, राइट। अब आप देखेंगे, डबल क्लिक करता हूँ, ये क्या दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखो, फॉर्म का नाम क्या दिया है, ये पढ़ो नाम क्या दिया है, REGFORM, है कि नहीं, राइट। इसको मैं कॉपी कर रहा Yes, हूँ, sir. ध्यान से देखना। और अब आप देखो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, ये टेक्स्ट बॉक्स है, डबल क्लिक करते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दिया है, यू नेम। याद है ना, मैंने बताया जब डालेंगे इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये बाद में काम आएगी, फील्ड नेम। अब यहाँ काम आने वाला है ये यू नेम, यूजर नेम, ये यूजर नेम का इसका हमने शॉर्ट में नाम दिया यू नेम। नाउ कम दिस इन सोर्स। अब जावास्क्रिप्ट के लिए आपको 100% सोर्स लिखना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। व्हाट आई विल डू, आई विल राइट हियर स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, ऐसा लिख के स्क्रिप्ट के बीच में इसको लिखेंगे, और यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे, वैलिडेट फॉर्म, ये फंक्शन का नाम दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, वेरिएबल x इज इक्वल टू व्हाट। तो हमारा जो वेब पेज है उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे फॉर्म का नाम क्या था, REG फॉर्म, है ना, यही नाम दिया था ना। उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, यूनेम, और क्या नाम दिया, वैल्यू, उसकी वैल्यू हमने क्या किया, सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर इफ, यानी अगर इफ x इक्वल टू नल और x इक्वल टू ब्लैंक, तो क्या करो, तो होना चाहिए अलर्ट करो, क्या देना चाहिए,
यूजर नेम शुड नॉट बी ब्लैंक। क्या होना चाहिए, ऐसा अलर्ट दो। ध्यान से समझना, ये मैंने क्या किया, इतना चीज मैंने डिक्लेयर किया, इतना समझ में आ रहा है रिया एंड, समझ आ रहा है बेटा? यस सर। Right, ये देखो मैंने यहाँ यस पे कुछ कोड लिखा, इसको हमने क्या बोला, ये कोड स्क्रिप्ट के अंदर लिखा, राइट, ये कंपलसरी लिखना होता है। अब इसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया, इसका नाम दिया वैलिडेट फॉर्म, ठीक है। ये फंक्शन जो मैंने अभी बताया, जैसे सम और मैक्स दिखाया ना, ऐसे फंक्शन, ये मेरी चॉइस का है। इसके अंदर मैंने एक्स को डिक्लेयर किया, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स, राइट। इस फॉर्म का नाम मैंने आरईजी दिया था ना, तो डॉक्यूमेंट के अंदर ये फॉर्म है जिसका नाम आरईजी फॉर्म है, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम यू नेम है, और उसकी वैल्यू उसको हम बोलेंगे एक्स। अगर ये वैल्यू नल है या ब्लैंक है, ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब ये, अगर ऐसा है तो क्या करो, अलर्ट कर देना, अलर्ट करके देना। चलो देखते हैं इसको, अब देखेंगे ना तो अभी कुछ होगा नहीं, जस्ट अभी सेव करता हूँ, कुछ होगा नहीं। लेट मी शो यू, मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, ये रिफ्रेश किया, अब सबमिट कर रहा हूँ, राइट। देखो क्या आया, यूजर नेम नॉट बी ब्लैंक। अगर ये हो गया, क्यों हो गया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से एक लाइन डिलीट नहीं की थी इसलिए हो गया, मेरे को ये चीज हटानी थी। ऑन सबमिट मैंने पहले से ही करके रखा था, वैलिडेट फॉर्म, ये मेरी गलती हो गई, मिटाया नहीं मैंने। ऑलराइट, वैलिडेट फाइंड नेक्स्ट, हाँ देखो ये लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो मेरे को आपको दिखाना था, ऑन क्लिक लिखा था ना मैंने, ये देखो ये नीचे पहले से लिख के रखा था, इसको हटा देता हूँ, मेरे को आपको दिखाना है। सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। देखो सबमिट में कुछ हुआ नहीं हुआ। अब ये कैसे होगा, अप्लाई कैसे होगा, जब फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे तो मैंने आपको एडवांस एडिट में बताया ना, यहाँ पे आएंगे जावास्क्रिप्ट इवेंट है ना, तो हम क्या करेंगे, ऑन सबमिट, ऑन क्लिक, ऑन रीसेट, ये ऑप्शन दिया है ना, तो जब मैं सबमिट करूं तो क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ बोलूंगा रिटर्न करो, क्या करोगे रिटर्न, वैलिडेट फॉर्म का फंक्शन, ये मेरा फंक्शन है, राइट, ये मेरा फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने कोड लिखा है और उसको रिटर्न करना है। नाउ देखो ये क्या किया था, यहाँ पे लिया है रिटर्न करो वैलिडेट फॉर्म लिखा है ना, जैसे ऑन सबमिट, तो हमने वही किया यहाँ पे। जैसे ही हम यहाँ ओके करेंगे और ओके करेंगे, तो ये देखो सोर्स में आ जाओ, जब आप सोर्स में आ जाओगे और मैं वैलिडेट ढूंढता हूँ, कहाँ पे है वैलिडेट, फाइंड नेक्स्ट, राइट राइट, फाइंड नेक्स्ट, ये रहा फाइंड नेक्स्ट, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या आया, फॉर्म ऑन सबमिट रिटर्न वैलिडेट फॉर्म, यहाँ अपने आप आ गया ना, ये हमने तो नहीं लिखा ये। इसको सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब सबमिट करते हैं, क्या आया, यूजर नेम शुड नॉट बी ब्लैंक। क्यों आया ऐसा, क्यों आया ऐसा बताओ, क्योंकि हमने क्या बोला कि अगर यहाँ पे ये वाला चीज ब्लैंक हो तो जब सबमिट करो तो चेक करो, लेकिन फिर भी सबमिट तो हो रहा है, अब देखो फिर भी सबमिट तो हो रहा है ना, आर यू गेटिंग और नॉट, यस सर। राइट, सबमिट तो होना नहीं चाहिए, सबमिट नहीं होना चाहिए ना, ये फिर भी ऐसा एरर देख के सबमिट हो जाता है, तो ये तो गलत बात है। ओके लेट अस सी इसको कैसे ठीक करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे इस फंक्शन को थोड़ा और अपडेट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एक्स डॉट फोकस फंक्शन है, क्या लिखा मैंने, एक्स डॉट फोकस, राइट, नहीं एक्स डॉट फोकस नहीं करेंगे, ये करेंगे यूजर नेम डॉट फोकस, एक्स तो वैल्यू हो गई ना, ये वाले डॉक्यूमेंट है, इसको फोकस करो, सेव करते हैं, कंट्रोल एस दबाया, रिफ्रेश करते हैं, सबमिट किया, एरर आया, ओके किया, ये सबमिट भी हो रहा है, और क्या हो रहा है, तो ध्यान से देखो एक और चीज करेंगे, व्हाट आई विल राइट हियर, आई विल रिटर्न हियर रिटर्न फॉल्स, एक चीज लिखूंगा रिटर्न फॉल्स, और करूंगा सेव, रिफ्रेश, सबमिट, ओके, देखो यहाँ पे आया, आगे बढ़ा, आगे गया उधर नहीं गया, देखो मैंने यहाँ पासवर्ड सेट किया, यहाँ पासवर्ड सेट किया, सबमिट किया, ओके आया, ओके करते देखो कर्सर अपने आप यहाँ पे आ गया, कर्सर यहाँ नहीं आ रहा था ना, ये कर्सर यहाँ क्यों आया, बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं एमसीक्यू में आ जाएगा, ये आया बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन कॉल्ड फोकस। फोकस फंक्शन क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के आगे हम फोकस लगाएंगे ना, तो हमारा कर्सर जो है वहां पे ले जाता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, चलो मैंने यहाँ नाम लिख दिया NAME, कुछ भी लिख दिया नरेन, और यहाँ आप देखो ये पासवर्ड मैच जैसा दिख रहा है, ये पासवर्ड मैच होगा क्या, पासवर्ड सेम लग रहा है आपको, नहीं है ना, नो। तो अब सबमिट करना, तो देखो एरर नहीं आया,
सबमिट किया तो एरर नहीं है, क्योंकि भाई ये तो खाली ये चेक कर रहा है, यूजर नेम चेक कर रहा है, तो पासवर्ड को भी चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो Yes. पासवर्ड चेक करने के लिए जैसे मैंने एक्स वेरिएबल बनाया, मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, लेट मी से पी। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो पासवर्ड का नाम दिया है हमने, तो मैंने पासवर्ड में जाके चेक करूंगा मैंने इसका नाम क्या दिया है, इस फील्ड का नाम क्या दिया है, डबल क्लिक करेंगे, क्या दिया है नाम यहाँ पे, PWD नाम दिया ना, PWD। देखो इस नाम को यहाँ पे डालेंगे कि ये जो मैंने यहाँ वेरिएबल कॉपी किया, ये यू नेम की जगह पे दूंगा PWD। ठीक है, अब क्या करूंगा, सेम कॉपी कर लूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अब एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, बताओ जरा, एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, बताओ। अब मैंने कौन सा वेरिएबल दिया पासवर्ड के लिए, यहाँ वेरिएबल कौन सा दिया, p। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगर p नल है, यानी अगर p ब्लैंक है तो एरर देना। तो पासवर्ड शुड नॉट बी ब्लैंक, अब खाली ब्लैंक चेक करना है हमें, एंड p डॉट, एक काम करते हैं, ये पासवर्ड को करते हैं, ये पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ करेंगे p डॉट वैल्यू, कि अगर वैल्यू इसकी नल है या नल है, एंड अगर p डॉट लेंथ, वैल्यू की लेंथ लेस देन 6 है या 6 से कम है, यानी 6 कैरेक्टर से लेटर पासवर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है ना, पासवर्ड शुड नॉट बी लेस देन 6 कैरेक्टर। तो ये है, हम पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस तरह से ये चेक कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं पासवर्ड शुड नॉट बी ब्लैंक। देखो रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट करता हूँ, यूजर नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, यूजर नेम लिख दिया, सबमिट करता हूँ, क्या आया, पासवर्ड शुड नॉट बी ब्लैंक। ओके करते ही देखो कर्सर कहाँ चला गया, इधर चला गया। इधर क्यों गया, कर्सर कहाँ आना चाहिए, कहाँ, पासवर्ड पे आना चाहिए ना। तो पासवर्ड पे क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ फोकस में चेंज नहीं किया। अगर आप देखोगे ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है फोकस किसका, यूजर नेम, यहाँ भी क्या लिखा है, फोकस यूजर नेम का, यहाँ क्या होना चाहिए, राइट, यहाँ pwd.focus के पासवर्ड पे फोकस करो, सेव, रिफ्रेश, नाउ सबमिट करो। ओके लिख दिया, सबमिट करो, एरर आया, देखो वहां पासवर्ड आ गया, देखो 1 2 3 4, सबमिट करो, देखो ये ब्लैंक आया, एक्चुअली ब्लैंक का एरर नहीं है, किसका एरर आ रहा है, वो 6 डिजिट से कम है ना। तो हम इधर इस एरर को ठीक कर सकते हैं, पासवर्ड शुड बी ऑफ मिनिमम 6 डिजिट्स या 6 कैरेक्टर, सॉरी, ठीक है, ऐसा एरर दे देना। अब ब्लैंक हो तो भी एरर आएगा यही, और कम होगा तो भी आएगा। देखो सबमिट आया, 1 2 3 4, देखो आया, राइट, 5 6, अब भी सबमिट हो गया। क्यों हुआ, जबकि पासवर्ड कंफर्मेशन होना बाकी है अभी। इतना समझ में आया रिया एंड अदर स्टूडेंट्स? यस सर। राइट, ये आप वीडियो बार बार देखना, तब जाके चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। अच्छा, और दूसरी चीज एक काम करता हूँ, मैं आपको चैट में शेयर कर देता हूँ, ये कुछ कंटेंट है, राइट, ये कुछ कंटेंट है, ये जिसमें आपको साइन अप फॉर्म मैंने पूरा का पूरा जो है ना इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इस लिंक को पढ़ लेना। ये एक है, ये दूसरा है, आप अपने चैट से डिलीट डाउनलोड कर देना अभी, नहीं तो ये चला जाएगा। ये दूसरी लिंक है, ये तीसरी लिंक है, ठीक है। ये सारा का सारा वीडियो एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ इसी टॉपिक पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही चीज, और ये पूरी प्लेलिस्ट है आपकी प्रैक्टिकल की, पूरी प्रैक्टिकल की, क्योंकि अभी 10 मिनट खाली पड़े हैं, ये हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। मैंने 4 लिंक डाली हैं आपके चैट बॉक्स में, सारे के सारे बच्चे उसको डाउनलोड कर लो, अपने को लिंक में कॉपी कर लो उसमें, ठीक है। अब मैं आपको फास्ट में बता रहा हूँ मैंने क्या करके रखा है, मैंने पूरा कोड बना के रखा है। तो कोड पूरा का पूरा क्या लिखा है, मैंने एक JS फाइल में बना के रखा है। लेट मी शो यू दैट JS फाइल, ठीक है। ये JS फाइल है, वो यहाँ रखी हुई है, क्योंकि अभी पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, देखो ये script.dist फाइल देख रहे हो, इसको ओपन करूंगा मैं नोटपैड में, ये वही चीज है जो आपको मैंने बताया। देखो वैलिडेट फॉर्म है ना, अब मैंने क्या किया, वेरिएबल फॉर्म FM यानी वेरिएबल फॉर्म, आप देख रहे हो डबल स्लैश लगाया हुआ है, ये कमेंट है, ये आगे लिखा है, ये कमेंट है, ये कमेंट मतलब हम पढ़ सकते हैं, ओके। अब ये देखो FM इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट रजिस्टर्ड फॉर्म, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर जो फॉर्म है उसको FM बोलेंगे, राइट, और UN किसको बोलेंगे, FM के अंदर, यानी फॉर्म के अंदर जो यूजर नेम है, SP यानी सेट पासवर्ड, CP यानी कंफर्म पासवर्ड, एड्रेस यानी AD यानी एड्रेस। अब ये वही चीज लिखी है, मैंने आपको बोला अगर यूजर नेम ब्लैंक है या नल है तो अलर्ट कर देना,
और यूजर नेम पे फोकस करके रिजल्ट फॉल्स। अब देखो वही चीज बोली कि अगर पासवर्ड की वैल्यू ब्लैंक या उसके कैरेक्टर 4 से कम है या 10 से ज्यादा है तो भी एरर दे देना। और अगर पासवर्ड देखो सेट पासवर्ड की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू, इसको नॉट इक्वल टू ऑपरेटर बोलेंगे, ध्यान से समझना। ये नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू साइन लगा के। तो अगर ये वैल्यू यानी सेट पासवर्ड वाली वैल्यू, लेट मी शो यू, ये इसके साथ में यहाँ पे मैं साइड बाय साइड रख के आपको समझाता हूँ। ये साइड बाय साइड आ गया। तो अब मैंने यहाँ क्या कहा है कि ये वैल्यू यानी सेट पासवर्ड की वैल्यू और सीपी वैल्यू यानी कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू दोनों अगर इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल अगर नहीं है तो क्या कंफर्म पासवर्ड शुड मैच, ऐसा एरर आना चाहिए। और सीपी की वैल्यू को ब्लैंक कर दो, यानी कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू को इरेज कर दो, पूरी मिटा दो और उस पर फोकस करो और नई वैल्यू आप टाइप करोगे। ऐसे ही एड्रेस, यानी अगर आपने एड्रेस ब्लैंक छोड़ा या 10 कैरेक्टर से कम डाला तो एरर दे देना, प्लीज एंटर प्रॉपर एड्रेस, ऐसा एरर देना। तो ये क्या किया, ये पूरा या तो मैं कॉपी करके वैलिडेट फॉर्म इधर डालूं, ध्यान से देखो कंपोजर में, सोर्स में गया, जो मैंने लिखा था यहाँ पे, राइट, जो लिखा था राइट यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड होल्ड करना है। देखो अब क्या कर रहा हूँ, फंक्शन वैलिडेट फॉर्म मैंने वहां से काटा, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, पूरा फंक्शन मैंने यहाँ डाल दिया। अब सेव कर रहा हूँ। अब सेव करने के बाद चेक कर रहा हूँ इसको, देखो रिफ्रेश करते हैं। अब देखो सबमिट फॉर्म में क्या आया, पहला एरर, द यूजर नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, तो हमने लिख दिया ABCDEF। सबमिट फॉर्म, पासवर्ड शुड बी बिटवीन 4 to 10 कैरेक्टर्स, राइट, 1 2 3 4 5 6 मैंने टाइप किया। सबमिट फॉर्म, क्या आया, कंफर्म पासवर्ड शुड मैच, देखो 9876543 ऐसे लिख दिया मैंने, या ऐसे इक्वल कंटेंट डाल दिया। सबमिट, देखो क्या आया, कंफर्म पासवर्ड शुड मैच। जैसे ही ओके करूंगा, कंफर्म पासवर्ड में जो लिखा ना वो मिट जाएगा, देखो मिट जाएगा, मिट गया, उसकी जगह कर्सर वहां पे आ गया, 1 2 3 4 5 6 सेम टाइप किया। सबमिट फॉर्म, क्या आया, एंटर प्रॉपर एड्रेस, यानी एड्रेस भी प्रॉपर होनी चाहिए, लो ये लिख दिया, लो ABCD ऐसे लिखते हैं। सबमिट, भाई नहीं, एंटर प्रॉपर एड्रेस, ये गड़बड़ है, गड़बड़ लग रही है, ओके, A10 राइट ऐसा कुछ लिख दिया, कुबेर नगर अहमदाबाद या कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब किया सबमिट, यानी सब कुछ ओके हो गया। अब जैसे सबमिट किया देखो तो आया कंफर्मेशन ओके। ओके कुणाल, रिया समझ में आया? मैंने शुरू में बिल्कुल वहां से शुरू किया था कि जहां पे एरर के बिना सारा हो रहा था और अभी बिल्कुल एरर के साथ में हो रहा है। ये मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का फॉर्म पूरा एक्सप्लेन किया। कोई क्वेश्चन है तो बताओ, अब मैं आगे इसमें फिर बताऊं, नहीं तो। एनी क्वेश्चंस बच्चों? ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अभी इसमें इवेंट्स कौन से होते हैं एक बार बता देता हूँ। जैसे ऑन क्लिक होता है, ऐसे इतने सारे इवेंट हैं, अबाउट, ब्लर, क्लिक, चेंज, एरर, फोकस, लोड। जिसमें फोकस अभी हमने देखा कि फोकस मतलब वहां पे आ जाए। माउस ओवर मतलब मैंने खाली माउस उसके बाजू में से ले जाऊं, राइट, उसको बोलते हैं माउस ओवर, राइट, माउस आउट। ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। ये इवेंट पे क्या होता है, कोई एक्शन होता है। इवेंट यानी इवेंट होते हैं तो इवेंट लिसनर होते हैं। ये आपको थियरी पढ़नी पड़ेगी, राइट, थियरी पढ़नी पड़ेगी। जैसे अभी वेरिएबल बताया मैंने, क्या बताया कि एक्स क्या है, एक्स मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, राइट, तो एक्स ये है। तो VAR क्या है, VAR एक कीवर्ड है, कीवर्ड मतलब वो रिजर्व वर्ड कि उससे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इफ मतलब अगर, मैंने आपको बताया कि इफ का मतलब हमने अभी यूज किया ना, अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा होना चाहिए, ये भी आपका एक कीवर्ड है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ये डॉक्यूमेंट का मॉडल है, इसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल DOM शॉर्ट में बोलते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, सबसे ऊपर हमारा ये है, विंडो है, विंडो के अंदर फॉर्म था। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये विंडो है, विंडो में फॉर्म है, फॉर्म के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, वही चीज इसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। देखो ये विंडो बताया है, विंडो के अंदर आप देखो हिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट है, लोकेशन है, तो डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है, लिंक हो सकता है, एंकर हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। तो हमारा फॉर्म था, डॉक्यूमेंट में हमारा फॉर्म था ना। फॉर्म के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, रेडियो बटन, टेक्स्ट एरिया बटन, टेक्स्ट बटन, चेक बॉक्स, सिलेक्ट बटन, ऑप्शन बटन, रीसेट बटन, पासवर्ड बटन, हो सकते हैं ना सारे ये। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, राइट।
तो फोकस मेथड मैंने बताया कि जब हम फोकस कराते हैं तो वहां पे वो एक्टिव हो जाता है। अलर्ट मैसेज भी बताया किस तरह से अलर्ट आता है जब एरर आएगा। तो यहाँ पे देखो जो कोड लिखा है स्क्रिप्ट के अंदर वो आपको लिख के दिखाया। हाँ, यहाँ पे एक और चीज है, ये देखो इज NaN। अब ये क्या चीज है, अगर नॉट अन इज NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। इसका वीडियो देख लेना, मैंने जो लिंक शेयर किया उसमें है इज नॉट अ नंबर, कि जहां पे हम बोले पिन कोड डालो, पिन कोड में अगर हम नंबर नहीं डालेंगे, वहां पे लिख दिया ABCDEFG 6 कैरेक्टर तो वो भी हो गए। लेकिन ये बोलो इज नॉट अ नंबर, हमने बोले अगर मैं आपको पूछूं कि भाई जो ABCDEFG है क्या वो नंबर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नॉट अ नंबर, राइट। तो वहां ट्रू होगा तो बोलेगा भाई प्लीज एंटर द पिन कोड प्रॉपरली। NaN का फुल फॉर्म है नॉट अ नंबर, ये फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन के बारे में पढ़ लेना, बाकी देखेंगे तो दूसरी चीजें सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ पे कैसे अप्लाई हुआ मैंने आपको बता दिया, फॉर्म के अंदर फील्ड पे ये हमने डाल दिया, एक्शन URL पे हमने डाला था, ये हमने यहाँ रिटर्न करके देख लिया था, प्रैक्टिकल में देख लिया, पूरा कोड आ गया। पूरा कोड मैं शेयर करूँ आप लोगों से, ये हो गया है सारा का सारा, राइट डन। ये एक्सप्लेनेशन मेरी ओर से कंप्लीट हुआ है। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं पूरी की पूरी फाइल भी शेयर कर लेता हूँ आपसे, आप लोग फाइल डाउनलोड कर लो। जो मैंने आपको फाइल बताई ना कि जावास्क्रिप्ट की फाइल है, आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो उसमें आपको ये 3 चीजें फाइल चाहिएंगी, वो फाइल तो आपको मैं दे रहा हूँ। लेट मी गिव यू दीज 3 फाइल्स। एक तो मैंने आपको ये वैलिडेट फॉर्म बताया, एक मैंने आपको स्क्रिप्ट फाइल दी, एक स्टाइल फॉर्म देता हूँ। ये 3 चीजें हैं। पहले स्टाइल यानी CSS के लिए भेज रहा हूँ, दूसरी फाइल अभी डाउनलोड कर देना नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्म आ गया, और मेरे ख्याल से जावास्क्रिप्ट जो है ये फाइल भेजने नहीं देगा। लेट मी चेक, ये स्क्रिप्ट शेयर करने दे रहा है। हाँ, ये तीनों फाइल डाउनलोड कर लो और चेक करो। ये कोड मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया है। अब 2 मिनट पड़े हैं, चलो इन 2 मिनट में आप किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो। एनीवन, कुणाल एंड रिया, अदर देन यू आल्सो, कोई और हो जिस किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो बच्चों। हाँ नो सर। पक्का? जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट क्लियर हुआ, CSS कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। Yes, राइट। sir. अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, प्रैक्टिस करने के बाद चीजें आएंगी। और जैसे मैंने कहा बाकी प्रैक्टिकल्स के लिए मेरी चैनल है, उधर जाओ डेफिनेटली, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ समझाने पढ़ाने के लिए, वहां पे आएगा, राइट। और इन वीडियोस को पढ़ो। जावास्क्रिप्ट के भी है, अलग अलग चीजें हैं, देखो मैंने आपको समझाया ना, ये है जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन, HTML रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद एग्जांपल, साइन अप फॉर्म विद जावास्क्रिप्ट। ये तीनों वीडियो दिए हैं आपके पर्पस के लिए हैं, इनको सुनो देखो बार बार। और अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये भी लाइव हो जाएगा थोड़ी देर में, आज ही। जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको बोलो पढ़े। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीक में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, राइट, चैप्टर नंबर 3। और कोई किसी को जो डाउट हो तो मुझसे आप लिख सकते हो, मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ डिस्कनेक्ट करूं, किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना? तो चलो सी यू नेक्स्ट वीक, टेक केयर।